हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल लर्न विद अभिनव एंड शशांक। इस वीडियो में मैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ओके, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक चीज जान लेंगे, इंडिकेटर। एक चीज क्या जान लेंगे? इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी चीज जो हम लोग को, कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी मीडियम है, वो एसिडिक है या बेसिक है, या एसिडिक है या बेसिक है, उसको जज करने में, है ना, जो सब्सटेंस हम लोग को मदद करता है उसको हम लोग इंडिकेटर्स कहते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग को ये बताता है कि कोई मीडियम एसिडिक है या कोई मीडियम बेसिक है। अब इंडिकेटर्स जो है ना बहुत तरह के होते हैं, जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स आपको प्लांट्स में प्रेजेंट होता है ना, नेचर में प्रेजेंट होता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वैसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनका स्मेल, मतलब कि जिनका मतलब हम लोग को स्मेल से हम लोग पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि लैबोरेटरीज में या इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में सेटअप किए जाते हैं। तो यहाँ पे दो तरह का इंडिकेटर हम लोग के सामने है। पहला है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे ये जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल को जरूर से नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में बहुत काम आता है। नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे लिटमस पेपर और टर्मरिक, और फिर हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में भी जानेंगे। देखो, लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस पेपर, ये एसिड में आपका इसका कलर क्या होता है? रेड। एसिड में इसका कलर क्या होता है बेटा? रेड। और बेस में इसका कलर होता है ब्लू। एसिड में इसका कलर होता है रेड और बेस में इसका कलर क्या होता है? ब्लू। टर्मरिक का क्या होता है? एसिड में टर्मरिक का जो कलर होता है वो होता है क्या? येलो। एसिड में टर्मरिक का कलर क्या होता है? येलो। और बेस में क्या होता है? रेड। और जस्ट ये जो टर्मरिक है, टर्मरिक का जस्ट अपोजिट क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज का। यानी मिथाइल ऑरेंज एसिड में आपका हो जाएगा रेड और बेस में हो जाएगा आपका येलो। समझ में आ गया? फेनोक्थेलिन सोल्यूशन जो एसिड में होता है, एसिड में ये कलरलेस हो जाता है, यानी एसिड में इसका कोई कलर नहीं होता, वाटर का कलर का हो जाता है। वाटर का जैसे कोई कलर नहीं होता, वैसे ये भी क्या होता है? कलरलेस होता है, कलरलेस। ठीक है। उसके बाद बेस में क्या होता है? बेस में ये पिंक कलर का हो जाता है। बेस में किस कलर का हो जाता है? पिंक कलर का। तो ये टेबल आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, ये जरूरी टेबल है। ओके, ये टेबल नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर एक और चीज बताना है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर, हम जान लो यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, एसिड बेस इंडिकेटर्स, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा शॉर्ट सा इंफॉर्मेशन था कि चैप्टर को स्टार्ट करने में जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो सबका काफी यूज होगा। ये जो है ना, ये जो मैं जानबूझ के लिखवाया हूँ क्योंकि ये ऐसा टाइप का, इसमें से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड में, इसीलिए। ठीक है। तो अब हम लोग इस चैप्टर का जो पहला हम लोग को गिवन है एसिड्स, उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए, तो अब देख लेते हैं एसिड्स को। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन, ऐसे सब्सटेंस जो कि H+ आयन, कैसे आयन? H+ आयन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन मतलब जिसमें वाटर, एक्वस सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस
H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं, है ना, जो कि लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट करते हैं, जिनका टेस्ट सोर होता है, और जो हाइड्रोजन आयन को एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। ओके, एसिड्स जो होते हैं ना दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड को बेटा वीक एसिड भी बोलते हैं, मिनरल एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ना, ये ज्यादातर आपके एनिमल्स में या प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, और मिनरल एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि आपके अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, उनको मिनरल एसिड्स बोला जाता है। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक एसिड है, इस टेबल को भी बना लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है टेबल। जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बस आप लोग याद रखिएगा, CH3COOH। एसिटिक एसिड का केवल याद रखिए, CH3COOH। एसिटिक एसिड आपका कहाँ मिलता है, ये एसिटिक एसिड आपका विनेगर में। वेरी गुड, आगे के चैप्टर में विनेगर मतलब जानते हो ना, सिरका। एसिटिक एसिड आपका विनेगर में प्रेजेंट होता है। अच्छा, एसिटिक एसिड को हम लोग तुम्हारा इथानोइक एसिड भी बोलते हैं, जो कि आगे चैप्टर में पढ़ोगे, इसको इथानोइक एसिड भी बोला जाता है। साइट्रिक एसिड आपका साइट्रस जो फ्रूट्स होते हैं उन सब में प्रेजेंट होता है, साइट्रस फ्रूट्स में। लैक्टिक एसिड आपका कर्ड में, जो दही होती है ना, उसमें प्रेजेंट होता है। टार्टारिक एसिड आपका टर्मरिन यानी इमली में, इसमें टर्मरिन इमली में या ग्रैप्स में आपके प्रेजेंट होते हैं, ग्रैप्स भी लिखते हैं, ग्रैप्स में भी प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड आपका टोमेटोज में, टोमेटोज में। और फॉर्मिक एसिड को बेटा मिथानोइक एसिड भी बोलते हैं, ये आपका एंट स्टिंग और नीडल लीफ स्टिंग में भी प्रेजेंट होता है, नीडल लीफ स्टिंग में भी प्रेजेंट होता है। एक हो गया आपका एंट स्टिंग, एक हो गया आपका नीडल लीफ स्टिंग, इन दोनों में आपका फॉर्मिक एसिड, जिसको मिथानोइक एसिड भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। तो इस टेबल को बना लीजिएगा। यहाँ पे एक टर्म आता है इसके बाद, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड ऐसा एसिड होता है ना जिसमें वाटर का परसेंटेज बहुत कम हो, यानी ऐसे एसिड जिनमें वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा क्या हो, कम हो, उनको हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं, जिसको कि हम लोग कॉन्ग से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्ग से रिप्रेजेंट करते हैं। और डाइल्यूट एसिड कैसे एसिड होते हैं, जिनमें वाटर कंसंट्रेशन लार्ज अमाउंट में होता है, जिसको कि DI डाइल्यूट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी डाइल्यूट एसिड होते हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कोई भी अगर मैं डाइल्यूट एसिड लेता हूं, मान लो मैंने लिया नाइट्रिक एसिड HNO3, तो इसमें देखो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और NO3 नाइट्रेट क्या हुआ तुम्हारा, निगेटिव आयन। तो इसमें देखो आयंस प्रेजेंट है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और यही जो पॉजिटिव आयन होते हैं ना, यही इसके एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मैं कोई दूसरा उठाता हूँ, मान लो मैं यही उठाता हूँ, एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड उठाया, तो इसमें CH3 ये मेरा पॉजिटिव में चला गया, और COOH ये मेरा निगेटिव में चला गया। तो इसमें भी आयंस प्रेजेंट है, तो ये भी मेरा क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और इसका जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव को याद है ना, पॉजिटिव आयन को हम लोग अनायन बोलते हैं, सॉरी कटायन बोलते हैं, और निगेटिव वाले को हम लोग अनायन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉजिटिव आयन है ना, इसको ये भी क्या है, इसके एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ओके, चलिए, तो इतना बात समझ में आ गया, जितना बात समझ में आया उसको नोट कर दीजिए कॉपी में, फिर आगे जो है बढ़ते हैं। चलिए, तो अब देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहले देखते हैं रिएक्शन विद मेटल। जब भी कोई एसिड
कोई भी मेटल को जब हम लोग एसिड के साथ, कौन सा एसिड, डाइल्यूट एसिड, कोई भी मेटल को जब हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हम लोग का सॉल्ट और क्या देता है, H2 गैस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन, क्या कि कोई भी मेटल अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं, क्या सिंपल से लेते हैं कोई, जैसे अगर मैंने लिया जिंक लेते हैं, जिंक, अगर जिंक को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो जिंक क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट है, एलिमेंट पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव। देखो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अब H2SO4 को तुम ब्रेक करो, है ना, तो ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और सल्फेट पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया तुम्हारा क्या, जिंक सल्फेट, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया जिंक सल्फेट। जो अपोजिट चार्ज होते हैं, जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। और जो सेम चार्जेस होते हैं जैसे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को रिपल कर देंगे और प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। समझ में आया। और यहाँ पे एक ऐसे साइन लगा देना, हाइड्रोजन गैस जो है वो ऐसे निकलेगा, गैस लिखना और बगल में ऐसे। समझ में आया। ये बात समझ में आई कि जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट कैसे बना। जो ये निगेटिव आयन है, निगेटिव आयन इस पॉजिटिव आयन के साथ क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा और जिंक सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होगा। तो ये समझ में आया। तो इस चीज को गार्ड बांध लीजिए कि जब भी मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। और कोई भी मेटल को जब भी हम लोग मेटल कार्बोनेट, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो वो हम लोग को क्या देता है, पहले हम लोग को सॉल्ट देगा, फिर क्या देगा, H2O देगा, फिर हम लोग को क्या देगा, CO2 गैस। जब भी किसी मेटल को मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किसी भी मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो वो सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस देगा। जैसे अगर ले लेते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। अब देखो फिर से देखो, यहाँ पे इसको ब्रेक करो, कैल्शियम पे क्या होगा, पॉजिटिव, कार्बोनेट पे निगेटिव, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ब्रेक करो, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे निगेटिव। तो ये कैल्शियम जो है इस क्लोरीन के साथ जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो निगेटिव के साथ क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाया। ये निगेटिव जो है अलग से चला जाएगा, CO2 और बाद में H2। मतलब सॉल्ट में समझ में आ रहा है, कैल्शियम जो है वो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, ये निगेटिव चार्ज के साथ क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा कैल्शियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है बनाया, सॉल्ट बनाया, और लास्ट में लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या किया, रिलीज किया। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये जो गैस यहाँ पे निकल रहा है, ये जो गैस यहाँ पे निकल रहा है, या ये गैस जो यहाँ पे निकल रहा है, ये हाइड्रोजन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो उसका एक टेस्ट होता है, वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि हम लोग को कैसे ये पता चलता है कि जो भी मेटल अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही कैसे निकलता है, ये चीज हम लोग कैसे पता करेंगे। या मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये कैसे पता करेंगे। देखो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस का बताते हैं।
हाइड्रोजन गैस अगर निकल रहा होगा तो तुमको क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल लेना है। एक बर्निंग कैंडल को जहां से, जिस ट्यूब से, मान लो जिस ट्यूब से, ये कोई ट्यूब है, यहां से तुम्हारा हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, निकल रहा है, H2 गैस निकल रहा है। तो तुमको क्या करना है कि एक बर्निंग कैंडल को, एक ऐसे बर्निंग कैंडल को क्या करना है, इसके पास लेके जाना है ना। अगर वहां से हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा तो ये बर्निंग कैंडल को जब इसके पास ले जाओगे तो कैसे, पॉप किस साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ क्या करेगा, बर्स्ट करेगा, यानी ब्लास्ट होगा किस साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ। जब तुम कोई बर्निंग कैंडल को इसके पास ले जाओगे तो वो पॉप साउंड के साथ तरीके से क्या होगा, बर्स्ट होगा, पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होगा। तो यही चीज तुमको लिखना है कि when we take a burning candle near the test tube where hydrogen gas is evolved and if it burns with pop sound then we can conclude that the exclusive यानी जो गैस निकल रहा है, exclusive gas is hydrogen। ओके, तो हाइड्रोजन गैस का समझ में आया कि टेस्ट क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेंगे ना, लाइम वाटर से पास करेंगे, लाइम वाटर से क्या करेंगे, पास करेंगे। और लाइम वाटर से जब उसको पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, मिल्की कलर का। ठीक है, समझ में आ रहा है। लाइम वाटर से जब उसको पास करेंगे तो वो मिल्की कलर का हो जाएगा। और अगर वो मिल्की कलर का हो गया मतलब कि वो गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वो गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे इसका हम दिखा भी देते हैं, जैसे कि लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH2। ठीक है, इसको हम लोग याद करो, क्या बताया था, ये क्या है, स्लेग्ड लाइन होता है, इसको स्लेग्ड लाइन भी बोलते हैं। इससे जब हम लोग CO2 को पास कराते हैं तो क्या बनता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा है ना, और वाटर क्या हुआ, रिलीज हुआ। यही कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या होता है, वो मिल्कनेस जो हुआ ना, मिल्कनेस जो प्रॉपर्टी आया वो क्या हुआ, अपीयर हुआ वहां पे। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर हम लोग ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इससे अगर एक्सेस अमाउंट में CO2 को पास कर देंगे ना, अगर कैल्शियम कार्बोनेट से CaCO3 से अगर हम लोग एक्सेस अमाउंट में CO2 को पास करेंगे ना तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। और उसका जो मिल्की नेचर है, जो अभी बताया कि मिल्कनेस हो जाता है कलर, वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये क्या होता है, एक अल्कली है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। अल्कली जानते हो ना, वाटर सॉल्युबल बेस। तो ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, जिसके कारण जब हम लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ पास कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, जो कि वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व होता है, मतलब वाटर में क्या होता है, मिल जाता है, जिसके कारण वो कलरलेस हो जाता है। समझ में आया। तो हाइड्रोजन गैस का कैसा है टेस्ट, पॉप साउंड के साथ बर्स्ट करेगा जब एक बर्निंग स्प्रिंटर को यानी बर्निंग कैंडल को उसके पास ले जाएंगे। और CO2 गैस को जब हम लोग लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला ये होता है, CO2 को जब हम लोग लाइम वाटर के साथ पास कराएंगे तो वो एक मिल्की टेक्सचर देगा, जिसको कि कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, मिल्की टेक्सचर देगा। और वही मिल्की टेक्सचर अगर हुआ तो समझ जाएंगे कि जो गैस निकल रहा है वो क्या है, CO2। बात इतना समझ में आया, इतना चीज क्लियर हुआ तो बता, नोट कर लीजिए। तो नोट करने के बाद आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में और आगे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, काफी ज्यादा चीज होता है इस चैप्टर में समझाने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट डिस्क्राइब करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और अगले अपडेट का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू।